क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर आप स्पेस में जोर से चिल्लाएं तो क्या कोई सुनेगा? या अगर आप रोने लगें तो आंसू बहेंगे या वो भी वहीं फंसे रहेंगे? नहीं, तो जरा सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज आप उड़ने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे मजेदार और दिमाग हिला देने वाले तथ्यों की तरफ, जहां ग्रेविटी गायब है, साउंड चुप है और लॉजिक तो जैसे लंबी छुट्टी पर चला गया है। चलिए शुरुआत करते हैं सूरज से, जो हमारी पृथ्वी को गर्म रखता है, लेकिन जब इसे छींका आता है यानी सोलर फ्लेयर निकलती है तो वो 10 करोड़ हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी छोड़ता है। जी हां, 100 मिलियन। अगर ये सोलर फ्लेयर जरा भी गुस्से में हमारी ओर आ जाए तो पूरी धरती का नेटवर्क ध्वस्त हो सकता है। जीपीएस, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सब गॉन। अब आते हैं चांद की बात पर, जो सुनने में बहुत शांत लगता है, लेकिन वहां अगर आपने अपने जूते से लव यू प्रिया लिख दिया तो वो निशान लाखों सालों तक रह सकते हैं, क्योंकि वहां ना हवा है ना बारिश, एकदम परमानेंट प्रूफ ऑफ लव टाइप सीन। अब थोड़ा घूमते हैं शुक्र ग्रह वीनस की तरफ, जो बाकी ग्रहों की तरह नहीं, उल्टी दिशा में घूमता है। मतलब वहां सूरज पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। अब सोचिए, सुबह उठकर सूरज को उल्टी दिशा में जाते देखना कैसा लगेगा? उल्टी दिशा, उल्टा लॉजिक, पर फिर भी नेचर कहती है इट्स नॉर्मल ब्रो। और अगर आप स्पेस में बहुत भावुक हो गए और रो पड़े तो बुरी खबर यह है कि जीरो ग्रेविटी में आंसू आपकी आंखों में ही तैरते रहेंगे, वो नीचे गिरेंगे ही नहीं। मतलब इमोशन को भी स्पेस में तैरना पड़ता है। अब बात करते हैं उस ग्रह की जिसकी पहचान को लेकर नासा से लेकर बच्चों की किताबों तक सब कंफ्यूज है, प्लूटो। कभी ग्रह था, फिर बोला गया तू छोटा है, तू बाहर जा, फिर ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। बेचारा प्लूटो सौर मंडल का वो सदस्य है जिसे हर साल नया टैग मिलता है। अब थोड़ा मंगल ग्रह की ओर चलते हैं, जहां एक दिन 24 घंटे 39 मिनट का होता है। मतलब जिनको सुबह उठना भारी लगता है उनके लिए मंगल जन्नत है, वहां स्नूज मारने का पूरा समय मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे गर्म ग्रह बुध होगा क्योंकि वो सूरज के सबसे करीब है, तो गलत। सबसे गर्म है शुक्र ग्रह, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर इतना मोटा और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है कि हीट बाहर निकल ही नहीं पाती। वहां का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना कि वहां रोटी अपने आप सिक जाए और चाय बिना गैस के तैयार हो जाए। अब थोड़ा फिटनेस की बात करें। स्पेस में आपकी हाइट लगभग 2 इंच तक बढ़ जाती है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में रीढ़ की हड्डी फैल जाती है। तो 5 फुट 5 इंच वाले लोग स्पेस ट्रिप से लौटकर सीधा टिंडर पे 5 फुट 7 इंच लिख सकते हैं। अब आते हैं सबसे शांत और ठंडे ग्रह नेपच्यून पर, जहां एक साल 165 पृथ्वी वर्ष का होता है। सोचिए, आप वहां पैदा हुए तो जब तक आपकी पहली बर्थडे पार्टी आएगी, पृथ्वी पर 3 जनरेशन बदल चुकी होंगी। केक वाला बच्चा खुद दादा बन चुका होगा और आप बस फर्स्ट बर्थडे के गिफ्ट लिस्ट बना रहे होंगे। और सबसे मजेदार और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि स्पेस पूरी तरह साइलेंट है। जी हां, बिल्कुल डेड साइलेंट। वहां कोई साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि वहां हवा ही नहीं है। मतलब आप जितना भी जोर से मम्मी चिल्लाओ, कोई नहीं सुनेगा। एकदम साई-फाई हॉरर वाली वाइब्स। लेकिन इस डर के बीच भी स्पेस में रोमांच की कोई कमी नहीं है। हर ग्रह, हर चांद, हर तारामंडल एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर बैठा है। कुछ जगहें इतनी ठंडी हैं कि वहां नाइट्रोजन भी बर्फ बन जाता है, तो कुछ जगहें इतनी गर्म हैं कि लोहा भी पिघल जाए। और सोचिए, हमारी पृथ्वी इन सब के बीच कितनी परफेक्ट है। ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडी, ग्रेविटी भी सही और आंसू भी बह जाते हैं। और अगर आपको ये फैक्ट्स मजेदार लगे तो कमेंट में लिखिए मुझे स्पेस में छुट्टी चाहिए, और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो समझते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ साइंस है। हम उन्हें बताएंगे कि इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए।